टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे गणित की पाठ्य योजना। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा गया है पाठ्य योजना संख्या 105, यानी कि हमारी आज की जो पाठ्य योजना है उसकी संख्या 105। आपकी जितनी पाठ्य योजना संख्या होगी उसको सबसे ऊपर आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो आज की पाठ्य योजना है वो कक्षा 5 के लिए है। वर्ग है अ, विषय है गणित का, उपविषय कक्षा 5 में नहीं होता तो वहाँ यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, यानी कि खाली छोड़ दीजिए। कालांश है द्वितीय, यानी कि कक्षा 5 के सेक्शन ए में आप सेकंड पीरियड में यानी कि दूसरे पीरियड में आप जाएंगे इस पाठ्य योजना को पढ़ाने। अवधि है 40 मिनट की। उसके बाद दिनांक यहाँ पे डालना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आप किस विद्यालय में किस डेट में किस क्लास में आप गए थे पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रकरण हमारा आज का है ज्यामितीय आकृतियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कक्षा 5-6 के लिए। अगर आप बनाना चाहते हैं इस चैप्टर के ऊपर अगर लेसन प्लान, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक ये माना जाता है। तो ये कक्षा 5 यहाँ पे लिखा गया, लेकिन अगर आप कक्षा 6 के लिए भी इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको कक्षा 6 के लिए भी बना सकते हैं। और इस पाठ्य योजना को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और बता दूं कि अब जितने भी मैं लेसन प्लान जितने भी यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगी। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे वो लेके जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ का थोड़ा सा कॉस्ट नॉमिनल कॉस्ट है 10 से 15 रुपये। अगर आप लोगों को पीडीएफ ज़रूरी लगे तो पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस चार्ज को पे करके। अदरवाइज़ आप वीडियो देख के इस चीज़ को लिख भी सकते हैं। तो काफ़ी लोग पीडीएफ मांग रहे थे, तो पाठ्य योजना बनाने में थोड़ी सी जो मेहनत लगती है उसके लिए आप लोग से नॉमिनल चार्जेस लिए जा रहे हैं, जो काफ़ी छोटा सा अमाउंट है 10 से 15 रुपये। अगर आप लोग को अगर दिक्कत ना हो तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं वापस अपने पाठ्य योजना पे। आप देख सकते हैं उसके बाद हमारा है प्रकरण के बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको अपने विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है, क्या उद्देश्य है आपका इस विषय को पढ़ाने का एज ए शिक्षक, आप उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट वाइज लिखते हैं। इसमें आप मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए दोस्तों, पहला इसमें पॉइंट है छात्रों को गणित विषय की जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को गणित विषय की या फिर गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना। चौथा पॉइंट है छात्रों को मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को गणित के सूत्रों व नियमों से परिचित कराना। तो ये सामान्य उद्देश्य के 5 पॉइंट है, इसको आराम से आप ध्यान से देख के लिख लीजिएगा। इसमें गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आपकी फाइल में थोड़ी सी भी कटपीट हो जाती है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो ध्यान से आप वीडियो रोक के लिख सकते हैं। उसके बाद आप वीडियो को फिर से प्ले कर दीजिए। अब सामान्य उद्देश्य के बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको अपना जो प्रकरण है, जो चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट करना है उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखा जाता है। इसके अंतर्गत आप 2 से 3 पॉइंट मिनिमम लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए, इसमें विशिष्ट उद्देश्य का पहला पॉइंट है छात्रों को सामान्य ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को ज्यामितीय आकृतियों का दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। तीसरा पॉइंट है छात्र ज्यामिति के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो ये था विशिष्ट उद्देश्य के 3 पॉइंट। विशिष्ट उद्देश्य के पॉइंट के बाद आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। जिस सामग्री की शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक या फिर छात्राध्यापक छात्राध्यापिका सहायता लेते हैं वो आता है शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत। तो इसमें आप कोई चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हैं, खासतौर से मैथ का कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें चौक डस्टर और श्यामपट्ट का तो यूज करेंगे ही, और चैप्टर के अनुसार आप अन्य वस्तुओं का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे आज का जैसे चैप्टर है ज्यामितीय आकृतियाँ, तो उससे रिलेटेड जो वस्तु का आप प्रयोग करेंगे, धागा हो गया, रेखा का अगर आप रेखा के बारे में बताएंगे तो धागा का प्रयोग करेंगे। वृत्ताकार कागज़ ले लेंगे, जैसे वृत्त की आकृति के बारे में बताएंगे, और चार्ट ले लेंगे जिस पे आप विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का चित्र बना के ले जाएंगे, जिससे बच्चों को समझने में वो चीज़ आसानी होगी। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों से सादृश्य से परिचित है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान के बाद हमारा लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है कि कैसे प्रश्न बनाए जाएँ, प्रश्न बनाने की बारीकियाँ क्या होती हैं। तो उसके बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पे प्रश्न की खास बात होती है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला प्रश्न का अर्थ कुछ दूसरा जा रहा है और जानबूझ के आप दूसरा प्रश्न ऐसा जोड़ दे रहे हैं जिससे आपका प्रकरण निकल आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रस्तावना प्रश्न 3 पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट या फिर 6 प्रश्न भी मैक्सिमम पूछा जा सकता है प्रस्तावना प्रश्न
जिससे आप अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, छात्रों आज आप अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते हैं? तो बच्चे बता देंगे अपने घर में। घर में आप कहाँ पढ़ते हैं? तो बच्चे बता देंगे स्टडी रूम में। स्टडी रूम में आप कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो बच्चे बता देंगे स्टडी रूम में दरवाजे से प्रवेश करते हैं। फिर चौथा प्रश्न यहाँ पे है, दरवाजे का आकार कैसा होता है? तो बच्चे आकार तो देखें, उनको वो उसके बारे में मतलब चित्र अगर दिखाएंगे तो आप उसको समझ जाएंगे वो, लेकिन उसके बारे में उनको अभी नहीं पता है कि उसको कहते क्या हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे, वो शांत हो जाएंगे यानी कि मौन हो जाएंगे। तो ये उनके लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो ये देख लीजिए, पूरा प्रस्तावना प्रश्न के चारों क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे इस समय। आप इसको आराम से लिख लीजिएगा। अब प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। जो बच्चे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं उसका उत्तर यहाँ पे देंगे। अब छात्राध्यापक का काम है कि यहाँ पे उसका उत्तर देगा। और यहाँ पे खास बात और है कि अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पे छात्राध्यापक कथन की जगह पे छात्राध्यापिका कथन लिख लीजिएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में आप बताएंगे जो दरवाजे का आकार था उसके बारे में। छात्रों, दरवाज़ा एक विशेष आकार का होता है जिसे हम आयत कहते हैं। और उसके बाद लिखना है आपको कि आज हम लोग विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन के बाद खत्म होने के बाद आता है हमारा लेसन प्लान का मेन पॉइंट, प्रस्तुतिकरण, कि अब हमारा सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब हमको इस चैप्टर को पढ़ाना है। तो अब पढ़ाने के लिए जाएंगे तो प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि अब इस चैप्टर को आप पढ़ाने के लिए शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रस्तुतिकरण में आप देख लीजिए किस तरीके से पॉइंट वाइज यहाँ पे कॉलम बनाया गया है। 5 कॉलम इसमें होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, चौथा कॉलम यहाँ पे शिक्षण विधियाँ, और 5वां कॉलम है श्याम फटकारे। तो यहाँ पे आप देख के सारी चीज़ें बना लीजिएगा। अगर इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, अच्छे से दिख जाएगा यहाँ पे। तो देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। अब शिक्षण बिंदु में आपको देख लीजिए, सबसे पहले पॉइंट लिखना है आपको आधारभूत ज्यामितीय आकृति अवधारणाएं। छात्राध्यापक कथन में देख लीजिए, अगर छात्राध्यापिका है तो यहाँ पे छात्राध्यापिका हो जाएगा दूसरा हेडिंग, दूसरा कॉलम। अब छात्राध्यापक कथन में आप छात्राध्यापक जो अभी आपने हेडिंग लिखा था शिक्षण बिंदु में, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा, उसके बारे में यहाँ पे आप पूछेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पूछ लीजिए बच्चों से विकासात्मक प्रश्न, कि बच्चों को देखिए कि ज्यामितीय आकृतियों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है कि नहीं है। तो बच्चों से पहला विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे पूछेगा छात्राध्यापक। गणितीय भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों को हम क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा बताएंगे ज्यामितीय आकृतियाँ। जैसे उन्होंने इसका आंसर दिया, उसका दूसरा प्रश्न आपका बनता है यहाँ पे, ज्यामितीय आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो इसके बारे में बच्चों को नहीं पता, तो वो मौन हो जाएंगे। छात्र छात्रा क्रिया में आपको देख लीजिए लिखा गया, उसके उत्तर ही लिखे गए हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ और मौन। उसके बाद शिक्षण विधियों में लिखा गया है प्रश्नीकरण विधि, क्योंकि अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे विकासात्मक प्रश्न, तो ये प्रश्नीकरण विधि हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही प्रश्नीकरण विधि में अब विकासात्मक प्रश्न में बच्चों ने आंसर नहीं दिया ज्यामितीय आकृतियाँ कौन कौन सी होती है, तो उसके बाद छात्राध्यापक का काम है कि उसके बारे में बताए। ज्यामिति शब्द यूनान के जियोमेट्रोन का अंग्रेजी तुल्य है। जियो का अर्थ भूमि और मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। सभी वस्तुओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। जो किताब आप पढ़ते हैं वो आयताकार होता है, गेंद वृत्ताकार होती है। ज्यामिति का प्रयोग कला, मापन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में होता है। इस अध्याय के अंतर्गत हम विभिन्न आकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे बिंदु, रेखाखंड, समांतर रेखाएं, किरण, वक्र, बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि। उसके बाद देख लीजिए, इसके सामने छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है छात्र या फिर छात्र छात्रा या फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान दे रहे थे तो ये व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है आपने जो कॉलम बनाया था श्याम फटकारे, उस पर सारी चीज़ें पाठ से जुड़ी हुई नहीं लिखी जाती। उस पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है पाठ से जुड़ा हुआ सिर्फ वही लिखा जाता है, जिससे बच्चे कन्फ्यूज ना हो। ज़्यादातर चीज़ें देख के बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, जिससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही श्याम पट पे लिखिए, जिससे वो आसानी से उस चीज़ को समझ सकें और याद कर सकें। तो देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें जो अभी आपने बताया कि ज्यामिति शब्द यूनानी शब्द है, जियोमेट्रोन का अंग्रेजी तुल्य है। जियोमेट्रोन आपका एक यूनानी शब्द है, ज्यामिति उसका अंग्रेजी तुल्य है। अब उसके बाद आपने जो बता दिया, उसके बाद एक आदर्श प्रश्न पूछ लीजिए। इसको बोध प्रश्न भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे ये पता चलता है कि आपने जो पढ़ाया है अभी उसको बच्चे कितने अच्छे तरीके से समझे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूछेंगे आप प्रश्न उनसे, गेंद का आकार कैसा होता है? तो बच्चे बता देंगे, वो सुन रहे थे आपकी बात, तो वृत्ताकार होगा गेंद का आकार, वो बता देंगे। ये प्रश्नीकरण विधि थी तो प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। उसके बाद श्याम फटकारे पे लास्ट में लिखिए, ज्यामिति का प्रयोग हम मुख्य रूप से कला, मापन, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करते हैं। अब उसके बाद प्रस्तुतिकरण का एक यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, फिर प्रस्तुतिकरण का भी आगे बचा हुआ था, तो प्रस्तुतिकरण और देख लेते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें इस चैप्टर में आप बच्चों को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षण बिंदु में सबसे पहले पॉइंट लिखा गया है बिंदु। सबसे पहला पॉइंट होता है ज्यामितीय आकृतियों में बिंदु। तो बिंदु के बारे में बताएंगे आप।
बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसमें न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है। छात्र छात्रा कथन में लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि था तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और श्यामपट्ट कार्य पे अभी आपने बिंदु के बारे में बताया तो बिंदु यहाँ पे दर्शाया गया है एक पॉइंट, उसके आगे बिंदु लिख दीजिए। उसके दूसरा पॉइंट है यहाँ पे किरण। किरण के बारे में भी बताएंगे। बिंदुओं का पंक्तिबद्ध समूह जिसके प्रारंभिक बिंदु का हमें ज्ञान होता है किंतु अंतिम बिंदु का ज्ञान नहीं होता। उसके बाद आता है रेखा। रेखा का यहाँ पे परिभाषा बताएंगे। अनंत बिंदुओं का पंक्तिबद्ध समूह जिसमें प्रारंभिक व अंतिम बिंदु का ज्ञान नहीं होता या फिर पता नहीं होता। उसके बाद आता है त्रिभुज। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर आता है चतुर्भुज। 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद आप पंचभुज, षष्ठभुज, जितना भी जो भी बताना चाहे बता सकते हैं। सभी उतनी ही रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति है तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखना है, इन सभी आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहते हैं लास्ट में। इसके बाद सामने लिखना है छात्र छात्रा कथन वाले में कॉलम में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और आपने बिंदु अभी दिखाया था स्टार्टिंग में श्यामपट्ट कार्य पे, उसके बाद किरण दिखा दीजिए कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट का तो पता होता है लेकिन एंड पॉइंट का नहीं पता होता, तो इस तरीके से बना दीजिए। उसके बाद रेखा का मतलब उसके न तो स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है न तो एंड पॉइंट का पता होता है, इसलिए रेखा इस तरीके से बनता है। त्रिभुज इस तरीके से बनता है। उसके बाद चतुर्भुज इस तरीके से बनता है, 4 भुजाओं वाला। ये सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट पे करके दिखा देंगे। अब ये हो गया आपका प्रस्तुतिकरण पूरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आता है पुनरावृत्ति का प्रश्न। पुनरावृत्ति का प्रश्न का मतलब होता है यहाँ पे कि बच्चे कितने अच्छे तरीके से आपके पढ़ाई हुई चीज़ को ध्यान से देख रहे थे, या फिर उनका ध्यान जब 40 मिनट की क्लास में इधर उधर भटकने लगे तो आपका एक कर्तव्य बनता है एक अच्छे शिक्षक का कि उनका ध्यान इधर उधर ना भटकने दें। उस समय आप कुछ प्रश्न पूछ लें जिससे उनका ध्यान वापस पढ़ाई की तरफ लग जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है बिंदु किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है त्रिभुज कितने रेखाखंडों से घिरा होता है। इसमें मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है इसके अंतर्गत। उसके बाद आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में यहाँ पे आप इसमें भी 2 प्रश्न पूछ सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें भी। देख लीजिए, इसका पहला प्रश्न है रेखा किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है किस ज्यामितीय आकृति में प्रारंभिक बिंदु का ज्ञान होता है परंतु अंतिम बिंदु का ज्ञान नहीं होता। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में आप बच्चों को कार्य देंगे घर से करके लाने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है कार्य, छात्रों आप सभी कैंची की सहायता से कागज़ की विभिन्न आकृतियों को काट के ले आएंगे। तो ये हो गया गृह कार्य। गृह कार्य के समाप्त होते ही हमारा लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको आज का लेसन प्लान समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया आज का लेसन प्लान तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर आप लोगों को किसी भी लेसन प्लान की या फिर किसी भी पाठ्य योजना की, सूक्ष्म पाठ्य योजना की यानी कि माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड प्लान की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के पूछे गए प्रश्नों का जवाब तुरंत देता हूं कमेंट बॉक्स में, तो वहां पे आप हिचका मत करिए, तुरंत आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं वहां पे मुझसे। मैथ से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, रीजनिंग से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना है, टीचिंग से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना है आपको, या फिर आपको लेसन प्लान की ज़रूरत है तो भी आप वहाँ पे मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्दी फुलफ़िल करने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे मैं आप लोगों की कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन कम से कम आप तक पहुँच जाए। तो जिसके लिए आपको सिर्फ काम करना है इतना कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक करके रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।